नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। तो आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। ठीक है, तो इसी अच्छाई के साथ चलिए अब हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं कि हमारा किस टॉपिक पे वीडियो है। तो आज हम लोग एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के बारे में बात करेंगे कि एनेस्थीसिया टेक्नीशियन बनने के लिए किस तरह की योग्यता होनी चाहिए आपके अंदर, एडमिशन प्रोसेस क्या है, एडमिशन कैसे होगा, कितना फ़ी लगता है पूरे कोर्स को करने में, जॉब प्रोफाइल क्या है, यानी आपको किस तरह के जॉब मिलेंगे या नहीं, क्या स्कोप है, उन सभी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। प्लस में कितनी सैलरी मिलती है इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर आप एनेस्थीसिया टेक्नीशियन बन जाते हैं तो उसके बाद आपको किस तरह के काम को करना पड़ता है, यानी एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन के बारे में हम लोग पूरी जानकारी इसी वीडियो में लेंगे। तो एक लास्ट में मेरा क्वेश्चन होगा, देखते हैं कौन कौन उसका आंसर कर पाता है। तो रेडी रहिए और शुरू से एंड तक इस वीडियो को पूरा देखिए। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल ज़रूर होगा। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं कि एनेस्थीसिया होता क्या है। तो एनेस्थीसिया क्या है? तो एनेस्थीसिया का मतलब क्या होता है कि ये एक तरह का क्या है, प्रोसीडर है जिसमें क्या किया जाता है कि किसी भी पर्सन को सर्जरी के टाइम में पूरी तरह से बेहोश कर देंगे या फिर जहाँ पे जिस पार्ट में ऑपरेशन होने वाला है उस पार्ट को सुन करेंगे। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या है, टेम्पररी होता है, यानी कुछ समय के लिए। रिवर्सिबल होता है, यानी बेहोश करेंगे और फिर उसे होश में ला लेंगे। तो टेम्पररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है और इसे क्या कहते हैं, ये इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो ये हमारा एनेस्थीसिया है जिसमें कि पेशेंट को बेहोश किया जाता है या फिर उसके बॉडी के उसी पार्ट को सुन किया जाता है जिसमें ऑपरेशन करना है। तो इसमें एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि उनके बिना तो सर्जरी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यही मेन एनेस्थीसिया का मतलब होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का कोर्स करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, यानी योग्यता क्या है। तो इसमें जो है आपको 10+2 होना चाहिए, यानी आपको 10th क्लास करना है, 12th क्लास करना है और उसमें अच्छे परसेंटेज से करना है। ठीक है, और 12th क्लास में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स होना चाहिए। ठीक है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से करिए या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से करिए। ठीक है, ज़्यादा प्रेफर करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी है, यानी 10+2 आप पास होने चाहिए और आपका जो उम्र है वो 17 साल से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, यही मेन जो है 2 एलिजिबिलिटी है, योग्यता है जो कि आपको मेन फुलफ़िल करना होता है। ठीक है, यही क्राइटेरिया है। अब अगर नेक्स्ट देखें तो वह है एडमिशन प्रोसेस। तो एडमिशन कैसे होता है? तो एडमिशन के लिए 2 बेसिस हैं। ठीक है, यानी 2 मेनली हैं। एक तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और दूसरा है कि आपके मेरिट बेस्ड पे होता है, यानी मेरिट बेसिस सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो जो मेरिट बेस्ड है तो उसमें क्या होता है कि आपके मेरिट पे होता है। तो उसमें आपका जो 10th में परसेंटेज है और जो 12th में परसेंटेज है उन दोनों को ऐड करके और आपका बढ़िया परसेंट होना चाहिए, यानी कि 10th में 85 एबव और 12th में भी 85 एबव होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि आपको अच्छे से एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, और अच्छे कॉलेज में मिलेगा। तो मेरिट बेस्ड होता है और एक होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बेसिस पे। ठीक है, तो अब हम लोग देखें तो फ़ीस, यानी कितना फ़ी लगता है इस कोर्स को करने में। तो मेनली कहीं पे एकदम फ़िक्स तो है नहीं, जितने कॉलेजेज हैं, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन लोग का अपना है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग वो लोग डिसाइड करते हैं, उन लोग का अपना अपना फ़ी रहता है। ठीक है, फ़ी का जो क्राइटेरिया है वो उन लोग के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जो हैं सारे कॉलेज के जो हैं वो साइट्स पे जाके, वेबसाइट पे जाके सर्च करेंगे तो आपको जो है एकदम एक्यूरेट आपको फ़ी का जो भी है डिटेल वो मिल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग अप्रॉक्स लेके चले लगभग कितना लगता है इस कोर्स को करने में, तो 1 साल में लगभग आपका 20 से 30 हज़ार लग जाएगा सरकारी में। अगर आप गवर्नमेंट करते हैं तो उसमें दोनों साल का पूरा लेके देखें तो आपका आपका जो है 30 से 60 हज़ार 80 हज़ार तक लग जाएगा। ठीक है, अगर आप प्राइवेट से करते हैं तो 1-1.5 लाख लगना ही लगना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट से अगर आप करते हैं तो आपका कम लगेगा, लगभग 70 से 80 हज़ार तक लग जाएगा, और अगर प्राइवेट से करते हैं तो और ज़्यादा खर्च आएगा। तो ये मेनली 2 साल का था। ठीक है, यानी ये जो डिप्लोमा कोर्स होता है, जो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का कोर्स होता है वो 2 साल का कोर्स है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में भी आपका मान के चलिए, अगर केजीएमयू में आप कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर का 43,000 है, सेकेंड ईयर का लगभग 34,000 अप्रॉक्स है। तो ले दे के आपका क्या हुआ, 70-80 के अप्रॉक्स लगा। अगर आप किसी और कॉलेज में करते हैं तो आपका यही 30 से 80 हज़ार के बीच में आपका दोनों साल का ले दे के लगेगा।
ठीक है। ज़्यादा भी नहीं लगता है, ना ज़्यादा कम लगता है, ठीक है। खर्चा तो आता है मेडिकल का कोई भी कोर्स करने में। तो ये मेनली फ़ी का जो भी डिटेल्स थे वो हैं। अब अगर जॉब स्कोप देखें तो जॉब स्कोप तो आपको हर चीज़ में कॉम्पिटिशन है आज के टाइम में। तो आपको जो है अपना प्रैक्टिकली बेस्ट होना पड़ेगा इस कोर्स में। इस टेक्नीशियन का जो कोर्स कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिकली बहुत ही अच्छे से सीखना होगा। तब आपके लिए जो है जॉब तो एकदम मिलना ही मिलना है। अगर आप ऐसे ही बस निकाल ले रहे हैं, सर्टिफिकेट लेके घूमेंगे, तो आपको कहीं भी जॉब नहीं मिलने वाला। और जहाँ तक वैकेंसी का सवाल है, तो अभी पैरामेडिकल के लिए बहुत ज़्यादा ही वैकेंसी आने वाली है। सरकार इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही ध्यान दे रही है और बहुत ज़्यादा संस्था वगैरह ऑर्गेनाइज हो रहा है। जैसे आपका एमबीबीएस, नर्सिंग और भी जितने कोर्स हैं उनके लिए संस्था है, उसी की तरह क्या है कि पैरामेडिकल भी न्यू है, तो इसके लिए भी बहुत है जो संस्था बनाई जा रही हैं। तो सोचिए इसमें जो है वैकेंसी आना ही आना है। और आप ध्यान दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ही पैरामेडिकल्स की डिमांड भी है, क्योंकि मेन रोल इनका ही होता है काम में, ठीक है। तो जॉब के लिए टेंशन ना लें, आप अच्छे से बस अपना प्रैक्टिकली बेस्ट दें, प्रैक्टिकली अच्छे से सीखिए, थ्योरी भी अच्छे से सीखिए, नॉलेज बेस्ट होना चाहिए, तो आपका तो एकदम हो ही जाएगा जॉब में, ठीक है। उसके बाद देखिए सैलरी का। सैलरी की बात करें तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे करते हैं, प्राइवेट में करते हैं और आप परमानेंट नहीं हैं, तो स्टार्टिंग जो सैलरी होती है वो 20 से 30 हज़ार के अप्रॉक्स में होगी। अगर आप जो है आपके पास एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, तो आप और अच्छा कमा सकते हैं, 30-35 से आगे, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट हैं तो आपका तो 60 अबव जो है 50 अबव सैलरी होगी ही होगी, ठीक है। और अगर प्राइवेट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे करते हैं, तो आपका 20 से 30 हज़ार जो है वो स्टार्टिंग सैलरी होती है जब आप फ्रेशर होते हैं। और जब आप एक्सपीरियंस ले लिए होते हैं, बहुत अच्छा अनुभव होता है, तब तो आपका जो है वो अच्छा सैलरी होगा। और प्लस में जो है आप कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो है घंटे के हिसाब से मिलता है। कहीं आप अगर 2 घंटा करते हैं, 3 घंटा करते हैं हॉस्पिटल में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलता है, ठीक है। तो बहुत तरीके हैं मेडिकल में, ठीक है। तो सैलरी इसके अकॉर्डिंग मिलती है और अप्रॉक्स यही सैलरी रहता है सब जगह। और सैलरी की बात करें तो वो अलग अलग हॉस्पिटल, अलग अलग कॉलेज, यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती है कि वो कितना सैलरी दे रही है। जितना अच्छा हॉस्पिटल होगा उतना अच्छा सैलरी होता है वहाँ का। जितना नाम होगा, जितना पेशेंट आएंगे, उतना बढ़िया सैलरी होता है, ठीक है। तो यही मेनली क्या था कि एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का डिटेल था, ठीक है। अब हम लोग एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का अगर काम देखें तो उनके काम में क्या है कि देखिए, आप अगर ओटी में हैं, ठीक है, आपको ओटी में ही काम करना है। ओटी में क्या होती है? ऑपरेशन होती है, सर्जरी होती है। तो सर्जरी में क्या होता है कि ऑपरेशन से पहले पेशेंट को बेहोश किया जाता है, पूरी तरह से उसे बेहोश करेंगे या फिर उसके पार्ट को शून्य करेंगे जहाँ पे सर्जरी होने वाली है, ठीक है। तो मेनली जो है वो एनेस्थीसिया का काम क्या है? बेहोशी वगैरह के लिए काम करना, ठीक है। यानी जो पेशेंट को बेहोश करना है, तो बेहोशी से जुड़ी जो भी आपके दवाइयाँ हैं, इमरजेंसी जो ट्रॉली होती है, क्रैश कार ट्रॉली, उसे अरेंज करना और उस पे जो भी इंजेक्शन वगैरह होते हैं वो सब अच्छे से भर लेना, तैयार कर लेना, ठीक है। उसके आगे जो भी आपका ये प्रोसीजर में, यानी एनेस्थीसिया के प्रोसीजर में जो भी चीज़ें की ज़रूरत होगी, तो उन सारी चीज़ों को क्या है कि अच्छे से इकट्ठा करना, प्रिपेयर करना, ठीक है। और ये प्रोसीजर जो है वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के द्वारा की जाती है, तो उनके असिस्टेंट के तौर पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पे काम करना होगा, उनके साथ उनका हेल्प करना होगा। और ओटी में है तो ओटी से और भी जो भी कामें होती हैं वो आपको करना पड़ेगा, जैसे एनेस्थीसिया मशीन को हैंडल करना, ठीक है। एनेस्थीसिया मशीन में जो भी पेशेंट का डिटेल चल रहा है वो सब अगर बढ़ रहा है, घट रहा है, तो वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के जो हैं वो गाइडेंस पे आपको काम करना होगा। यही मेनली काम होता है। एनेस्थीसिया मशीन मेनली आपको देखना होगा, सीखना होगा, उस पे काम करना होगा। जो क्रैश कार ट्रॉली होता है जिसमें सारे ड्रग्स होते हैं एनेस्थीसिया रिलेटेड, इमरजेंसी जो भी ड्रग्स होते हैं, तो उन सभी को आपका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उन सभी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए बढ़िया। ऊपर से वो जो भी अरेंजमेंट है वो आपको पता होने चाहिए। तो इस तरह से जो भी प्रोसीजर है, अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जा रहा है, एनेस्थीसिया में भी बहुत कुछ होता है। स्पाइनल होता है, रीजनल होता है, एपिड्यूरल होता है, ठीक है, लोकल होता है, जनरल होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको अगर पता है तो आपको इन सभी के जो भी प्रोसीजर हैं, तो उनमें जो भी चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा उन सबको अरेंज करना, इंजेक्शन वगैरह रेडी करना, प्लस में एक असिस्टेंट के तौर पे आप काम कर रहे हैं तो उनको जो है हेल्प करना, ठीक है, मशीन को देखना, ऑपरेट करना, ठीक है। तो मेनली जो है वो एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन का काम यही होता है, ठीक है। जो भी लैरिंगोस्कोप वगैरह उसे चेक करना, और क्योंकि
अगर जनरल एनेस्थीसिया देते हैं तो लेरिंगोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी ही। पेशेंट को प्रिपेयर करना, ठीक है, पीएससी वगैरह लेना, प्री एनेस्थेटिक चेकअप करना, ठीक है, वही पीएससी है। और जो भी पेशेंट का केयर है, ठीक है, एनेस्थीसिया रिलेटेड, वो सब जो है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का भी काम है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का कोर्स है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या और कर सकते हैं, तो इसमें देखिए बैचलर डिग्री भी होता है, डिप्लोमा कोर्स भी होता है, सर्टिफिकेट कोर्स भी होता है, एमबीबीएस करने के बाद भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट लग जाता है एनेस्थीसिया में। तो बहुत सारे कोर्स हैं, ठीक है, एमडी एमएस ये सब भी होता है, तो आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन जो है बहुत ही इसका बढ़िया स्कोप है आगे, तो इसका आगे बहुत ही अच्छा स्कोप है भी और होने वाला भी है, ठीक है, क्योंकि आगे जो है पैरामेडिकल कोर्स को बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ाया जाने वाला है। और जो एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन कोर्स है वो भी फ़िलहाल में ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ही अच्छे से स्कोप मिलेगा आगे, अच्छे से एक्सप्लोर किया जाएगा इस कोर्स को, ठीक है। तो आप परेशान ना होइए, आप आराम से अपना जो कोर्स है उसे करिए, प्रैक्टिकली आप जो है एकदम बेस्ट अपना सीखिए, अच्छे से सब पढ़ाई वगैरह करिए, नॉलेज अच्छा होगा तो कहीं भी आपको मेडिकल फील्ड में जो है जॉब मिल जाएगा। आप बेरोज़गार नहीं रहेंगे, मेडिकल का कोई भी कोर्स करते हैं तो आपको बस प्रैक्टिकली बेस्ट होना होगा, अच्छे से सीखना होगा, ठीक है। अगर आप इंडिया में भी करते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी जाएँ तो आपको बहुत ही अच्छा स्कोप मिलेगा जो है जॉब का, ठीक है। तो इसी तरह से ये मेनली था हमारा एनेस्थीसिया से रिलेटेड जो भी आपको डिटेल चाहिए थी उसके ऊपर मैंने वीडियो प्रोवाइड कर दी, तो आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो अब ये जो वीडियो है वो एंड होने के कगार पे है, तो यहीं पर अब इस वीडियो का एंड करते हैं। तो एंड करने से पहले मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में क्या कहा था कि वीडियो जो है पूरा अगर ख़त्म होने वाला होगा तो लास्ट में मैं एक क्वेश्चन करूँगी, ठीक है, जिसका जवाब जिसको आता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, और मैं अगले वीडियो में इसका जो जिक्र ज़रूर करूँगी कि किसने जो है सही आंसर किया है, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो है वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे किस दिन सेलिब्रेट होता है, ठीक है। इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। तो इसी तरह से अब वीडियो को एंड करते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी, और अगर किसी टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक पर जो है जल्दी से जल्दी वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करूँ। तो इसी तरह से बाय बाय, टेक केयर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। एंड ऐसे ही मेरे चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। तो अब मिलते हैं कल एक नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ। बाय बाय।